हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 212 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 211 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका GK होता है, GS होता है और करंट्स का भी पार्ट होता है। अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके लिए ईजी भी हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। देखिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है शिकागो में सम्मेलन किया गया था, और यहाँ पे इन्होंने बहुत लंबे सम्मेलन में ये भाषण दिया था, इसी कारण से ये प्रसिद्ध हो गया था। तो ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 2 नंबर में, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका लोहा की जानकारी नहीं थी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर में पूछा गया है मुद्रास्फीति क्या है, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन जो होता है ये होता है मूल्यों में वृद्धि। क्या होता है? मूल्यों में वृद्धि होता है। और यहाँ पे जो एक मूल्यों में कमी है इसको अस्फीति, मुद्रास्फीति बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन वाला है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का दक्षिणी छोर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा है जापान में है, तो यहाँ पे बम गिराया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बढ़ते हैं 6 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किनके राज्य कवि थे। जो हरिसेन है किनके राज्य कवि थे। तो ये राज्य कवि थे समुद्रगुप्त के। गुप्त शासक ही है समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त के ये राज्य कवि थे। बढ़ते हैं 7 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 7 नंबर में कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा। तो ये होगा दिल्ली में। कहाँ पे होगा? दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 8 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा को यहाँ पे सूचित करना होगा। छूट गया। सूचित करना जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा कार्य नहीं होता, बाकी ये A, C और D जो है ये तीनों कार्य होता है राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, सुल्तान महमूद गजनबी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया था। सुल्तान महमूद गजनबी, इसको शॉर्ट में गजनबी कहते हैं दोस्तों। गजनबी द्वारा जो है पहला आक्रमण जो किया गया था ये सन 1000 ईस्वी में किया गया था। 1000 ईस्वी में किया गया था पहला आक्रमण। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 10 नंबर में, वंदे मातरम गीत रचना कब की गई थी। वंदे मातरम गीत की रचना कब की गई थी। तो वंदे मातरम गीत की रचना जो की गई थी 1874 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1874 ईस्वी में वंदे मातरम, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में, भारतीय जनसांख्यिकी में सबसे बड़ा विभाजन यानी ग्रेट डिवाइड वर्ष है। तो ग्रेट डिवाइड वाला जो वर्ष है ये 1921 है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया है एड्स फैलता है। तो देखिए ये शारीरिक संपर्क से फैलता है, या जो इंजेक्शन होता है दूसरे इंजेक्शन उसके लगाने से होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है विषाणु द्वारा फैलता है। अगर पूछे किसके द्वारा फैलता है तो विषाणु द्वारा फैलता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 13 नंबर में, जब एक पिंड को गति दुगुनी की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। जब एक पिंड को गति दुगुनी की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। कितनी गुनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 14 नंबर में, 20 किलोग्राम वजन को जमीन से मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया जाता है।
ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य, यानी कि अगर 20 किलोग्राम केजी का कोई सामान को हम 1 मीटर ऊंचाई पर हम रखते हैं तो उठा के रखते हैं तो उसमें कितना कार्य जो है लगेगा। ठीक है, यही पूछा गया है। तो ये कार्य होगा दोस्तों 200 जूल। कितना होगा? 200 जूल होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील है? तो ये घुलनशील है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का। किसका घुलनशील है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का ये घुलनशील है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? इसमें जो वायरस से नहीं होता है ये रोग बताना है। जो टाइफाइड होता है ये वायरस से नहीं होता है, बाकी पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसोत। ठीक है, लेकिन ये जो टाइफाइड है ये आपका वायरस से नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्यदृष्टि संबंधी टोले को क्या कहा जाता है? टीली को क्या कहा जाता है? यहाँ पे टीला पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया। टीली को क्या कहा जाता है? तो इस टीली को कहा जाता है स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? संविधान का हृदय और आत्मा बताया है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार को। किसका? संवैधानिक उपचार का अधिकार को ऐसा कहा है BR अम्बेडकर जी ने। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप स्थित है? तो समुद्र में जंजीबार स्थित है। क्या? किसमें? जंजीबार द्वीप स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 21 नंबर में, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ये था ड्वाइट आइजनहोवर। कौन था? ड्वाइट आइजनहोवर जो है पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था जो कि भारत यात्रा किया था। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 22 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर कब मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो ये मान्यता जो है 1952 में इसको मान्यता प्रदान की गई भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो कागज़ है इसका आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, द बेटर मैन किसकी कृति है या रचना है? द बेटर मैन किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका अनीता नायर का। किसका है? द बेटर मैन जो है अनीता नायर का ये रचना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 25 नंबर में, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया? मनसबदारी प्रणाली का जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा शुरुआत किया गया था मुगल शासकों में? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये प्रणाली शुरू किया गया था। कौन सा? मनसबदारी प्रणाली। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 26 नंबर में, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का नियम जो अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव, ये होता है मांग का नियम, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है, यानी सबसे बड़ा तटीय रेखा है? तो किस राज्य में? तो सबसे बड़ा तटीय रेखा है गुजरात में। किसमें? गुजरात में, यानी यहाँ से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 24 के तहत। किसके तहत? 24 के तहत। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है
29 नंबर में जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो देखिए ये उच्चतम न्यायालय में भी जारी किया जा सकता है और ये उच्च न्यायालय में भी जारी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था ये 3 सितंबर 1984 को हुए थे। कब हुए थे? 3 सितंबर यानी 3 सितंबर 1984 में ये हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 32 में, उत्प्रेरक एक पदार्थ है, किस तरह का पदार्थ है? तो उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया की दर बदल देता है, ये उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 33 में, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में, इसके संस्थापक कौन थे? सत्याग्रह जो आश्रम है इसका स्थापना है, ठीक है ना, 1915 में हुआ था। तो इसके संस्थापक यहाँ पे पूछा गया, तो इसके संस्थापक इनमें से कौन है? तो इनके संस्थापक है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आश्रम के। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 34 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये नाम दिया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश की है? सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो ये है दोस्तों सिंगापुर की। यहाँ पर उद्योग धंधे पर ही आधारित अर्थव्यवस्था है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जो मालेगांव है, मालीगांव या मालेगांव किस रेलवे मुख्यालय का जोन है ये? तो ये है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का ये मुख्यालय है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 38 में, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच से गुजरने पर, अगर यहाँ कांच रखा हुआ प्रकाश को गुजारा जाए तो कौन सी रंग की गति धीमी हो जाएगी? तो ये बैगनी रंग की गति धीमी हो जाएगी, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 39 नंबर में, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का क्या अभिप्राय है, या एफएम का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, ये बात आपको है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। अच्छे क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो इसका जो कारण है रडार संसूचन से बचाव हेतु। किससे? रडार संसूचन से बचाव हेतु जो है युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 41 में, विटामिन डैश की सहायता नहीं करता है। किसकी सहायता इसमें से विटामिन नहीं करता है? तो ये जो है पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, मेघधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? यहाँ पे अगर नारंगी है, ठीक है, और नीचे में हरा है, ठीक है ना, तो इसके बीच में जो कलर है ये कलर कौन सा होगा? तो ये कलर होगा दोस्तों आपका पीला। कौन सा कलर होगा? पीला होगा, क्योंकि जो बे हैप्पी नाला जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सुपरसोनिक विमान किससे हानि पहुंचाता है? जो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। किसको पहुंचाता है? ओजोन मंडल को सुपरसोनिक जो विमान होता है ये हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 44 नंबर में, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? क्यों लचीला होता है? रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है, तो इसका जो मेन कारण है यह है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है, इसी कारण से रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 45 नंबर में, एक कार एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। ठीक है, कार क्या धारण करेगी? तो कार जो है इसमें
कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। क्या होगा? कार में कम गतिज ऊर्जा होगा ट्रक के मुकाबले, तो ट्रक में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो देखिए इसमें जो लैक्टिक एसिड का जमा होता है इसी कारण से थकान महसूस होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? इसमें से ऊंचाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो ये होता है अल्टीमीटर का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल होता है? इनमें से ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, टेबलेट या पाउडर वाली दवा को बोतलों में सिलिका की जेली का एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि इस सिलिका के जो जेली होता है दोस्तों, ये नमी को सोख लेता है। क्या होता है? नमी को सोख लेता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, नमी को सोख लेता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की जो खोज की थी ये ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम की खोज किया गया था। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है, सौरमंडल में सबसे अधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो ये जो आपका शुक्र है ये सबसे अधिक तप्त ग्रह है। सी ऑप्शन सही है। वीडियो पसंद आ गया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।